नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में स्मार्ट स्टडी में। अपन मानव के रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में अपन आज पढ़ेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर, अब यहां पर अपन ने एक घातक रोग पढ़ा है जिसका नाम था एड्स। उसके बाद ये दूसरा डिजीज आया है कैंसर। कैंसर स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारियों का एक समूह है, यूं कह सकते हैं अपन। और दूसरी बात यह है कि अपन एनसीईआरटी की बुक के अनुसार, आपके अनुसार देखें तो कैंसर का नाम सुनते ही व्यक्ति का आत्मबल टूट जाता है और व्यक्ति आत्मबल टूटने के कारण और ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और ज्यादा बीमारी के कारण वो मर जाता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कैंसर क्या है, कैंसर के बारे में अपन किस तरह से स्टडी करेंगे, कैंसर क्यों होता है, कैंसर कितने प्रकार का होता है और कैंसर को फैलाने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। ये अपन को बात मुख्य रूप से याद रखनी है। कैंसर जो होता है वो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। और अब यहां पर अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या होता है, और दोस्तों अपन यूं कहें कि नियंत्रित कोशिका विभाजन क्या होता है, तो अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 10वीं 9वीं के स्टूडेंट हैं, तो भी इस बात का आपको फोकस करना पड़ेगा कि हमारे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन लगातार होता रहता है। नई कोशिका बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं जो हैं वो नष्ट होती रहती है, खत्म होती रहती हैं। दूसरी बात, अब ये कोशिकाओं की संख्या में, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप देखो कि छोटा बच्चा जन्म लेता है तब बहुत छोटा होता है, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो वजन का होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसकी लंबाई और वजन दोनों बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना, मतलब संख्या में वृद्धि होना। ये क्यों होता है? ये होता है कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन हमारे शरीर का एक प्रोसेस होता है जिसका अपन अलग से भी वीडियो बनाएंगे कि सेल डिवीजन के कारण ये होता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि कोशिका विभाजन हो रहा है, इसका मतलब हमारे शरीर का कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, और कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है इसलिए शरीर, छोटा बच्चा होता है उसके शरीर की आकार में वृद्धि होती है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और एक फिक्स दायरा होता है, इसी के अंदर कोशिका वृद्धि करती है। जैसे अपन कह रहे हैं कि हाथ की कोशिकाएं हैं, तो हाथ में यहाँ हाथ की जो मोटाई है वो इस तरह से बढ़ रही है, कम हो रही है, उंगलियों की साइज है। ऐसा नहीं है कि एक जगह तो यहाँ पर हाथ आपके इतना मोटा हो गया और इस तरह से यहाँ पर पतला हो गया। तो ये आपके शरीर की एक क्रियाविधि है जिसके अनुसार अपन क्या कह सकते हैं कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होकर के उसका आकार नियमित होता रहता है। तो ये सब एक नियमित व्यवस्था में होता है। अगर ये व्यवस्था बिगड़ जाए किसी कारणवश और कोशिका जो विभाजन होता है वो नियंत्रित तरीके से नहीं होकर अनियंत्रित तरीके से होने लग जाए, नियंत्रित से क्या हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो ये जो है वो एक गांठ के रूप में बन जाता है, या इसको अबुर्द कहते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कैंसर कह सकते हैं। लेकिन यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात यह आती है कि प्रत्येक जो गांठ होती है उसको कैंसर नहीं कहा जा सकता है, ये आपके दिमाग से निकाल लेना। शरीर में बहुत सारी गांठें ऐसी होती हैं जिसको अपन कह सकते हैं कि लिपिड की गांठें होती हैं, ऐसे छोटी छोटी गांठें होती है, सभी कैंसर नहीं होती है, लेकिन इसमें फिर 2 टाइप के होते हैं, तो उसके अनुसार अपन इसमें स्टडी करेंगे। अब इसको अबुर्द या गांठ कहते हैं। अब यहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले बात आती है कि हमारे शरीर में कैंसर का अध्ययन करना, एक जीव विज्ञान की शाखा के अनुसार इसका अध्ययन किया जाता है जिसको अपन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं।
यहाँ पर आपने कभी कभी कहीं हॉस्पिटल में कहीं गए हो बड़ी सिटियों में, तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ऐसा लिखा हुआ आता है। इसका मतलब ये है कि कैंसर विभाग से संबंधित जो विभाग है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो मानव शरीर में जो नियंत्रण यहाँ पर दिया हुआ है, नियंत्रित विभाजन होता है और सामान्य स्थिति में नियमित और तरीके, सामान्य स्थिति होती है उसमें नियमित तरीके से होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन शरीर में प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा, कोशिकाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रहा, कोशिकाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने पर यह कोशिकाएं एक विभाजनशील पुंज बना लेती हैं। इस तरह से एक विभाजनशील पुंज बना लेती हैं जो लगातार विभाजित होती रहती है, जिससे वहां पर उस स्थान पर गांठ या अबुर्द का निर्माण हो जाता है। और यह फिर जो गांठें होती है वो दो प्रकार की होती है। यहाँ पर आपके दिमाग में ये बैठा लेना अच्छी तरह से कि प्रत्येक गांठ जो होती है वो कैंसर नहीं होती है। कैंसर के बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। तो दो प्रकार की गांठें होती है, एक तो सुदम, गांठों को अबुर्द कहते हैं, एक सुदम और एक दुर्दम। सुदम अबुर्द होती है वो सामान्य रूप से कैंसर नहीं होती है, एक ही स्थान पर रहती है शरीर में, समझ रहे हो ना, वो आगे बढ़ती नहीं है और एक स्थान पर जमी रहती है। जबकि दुर्दम अबुर्द जो होते हैं वो घातक कैंसर का रूप ले लेते हैं और एक जगह से दूसरे स्थान तक फैलते हैं और पूरे शरीर में कैंसर को फैलाने का कार्य करते हैं। तो ये दो प्रकार के आपको ध्यान रखना है। कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं, जो अबुर्द होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, सुदम और दुर्दम। सुदम को बिनाइन भी कहा जाता है और दुर्दम को मैलिगेंट कहा जाता है। मैलिगेंट यानी कि घातक जो बीमारी होती है उसको कैंसर कहते हैं, वो दुर्दम अबुर्द के कारण होती है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में दो तरह की कोशिकाएं विभाजित हो सकती हैं, जिसको सुदम और दुर्दम कहते हैं। सुदम का मतलब होता है वो कैंसर कारक नहीं होते हैं। भले आपकी बॉडी में कहीं पर भी गांठ हो तो आपको घबराना नहीं है कि प्रत्येक गांठ कैंसर होती नहीं, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, सुदम। और दुर्दम किसको कहेंगे कि ऐसी गांठ या ऐसा कहीं पर अनियंत्रित विभाजन जो कि शरीर के सभी भागों में फैल करके कैंसर को फैलाता है, कैंसर कोशिकाओं को बढ़ावा देता है, इसको दुर्दम कहते हैं। अब यहां पर दूसरी बात आपके दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि कैंसर कितने प्रकार का होता है। कैंसर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर तीन प्रकार का होता है, कार्सिनोमा, दूसरा है यहां पे सार्कोमा और तीसरा होता है ल्यूकीमिया। अब देखिए ये तीन प्रकार का कैंसर यहां दिया हुआ है। कार्सिनोमा यह उपकला ऊतकों में होता है, जिसके शरीर के ऊपरी भागों में उपकला टिश्यूज में होता है, उपकला ऊतकों में। जहां पर भी उपकला ऊतक पाए जाते हैं उनमें कार्सिनोमा पाया जाता है, जैसे कि अमाशय, अग्नाशय, अमाशय, अग्नाशय, फेफड़े, ठीक है, और स्तन, त्वचा, ये जो कैंसर होते हैं उनको अपन कार्सिनोमा कहते हैं, जिनमें एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, उपकला ऊतक पाए जाते हैं। उसके बाद सार्कोमा आता है दूसरा। सार्कोमा ये भ्रूणीय मध्य त्वचा से, जैसे कि पेशियों में, जहां पर मसल्स होते हैं वहां पर, पेशियों में, अस्थियों में, हड्डियों में और लसिका गांठों में ये कैंसर होता है। तीन जगहों पे, पेशियों, अस्थियों और लसिका गांठों में ये कैंसर होता है, जिसको सार्कोमा कहते हैं। उसके बाद ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया अधिकतर रक्त कैंसर होता है, रक्त में पाया जाता है। रक्त में होने वाला जो कैंसर होता है वो रक्त कैंसर कहलाता है। और अस्थि मज्जा में भी होता है ये। अस्थि मज्जा को आप जानते हैं अच्छी तरह से, पहले मैंने बताया अस्थि मज्जा हमारे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। तो ये दो प्रकार के कैंसर जो होते हैं उसको अपन ल्यूकीमिया कहते हैं। तो ये तीन टाइप के कैंसर होते हैं। कार्सिनोमा उपकला स्तर की कोशिकाओं में, जहां पर आमाशय, अग्नाशय, फेफड़े हैं, स्तन हैं और त्वचा ऊपरी सतहों पर पाए। सार्कोमा जो होता है वो पेशियों में,
अस्थियों में और लसिका गांठों में, और ल्यूकीमिया होता है जो रक्त और अस्थि मज्जा के अंदर होने वाला कैंसर पाया जाता है, कहलाता है। तो यहाँ पर इसको रक्त कैंसर भी कहा जाता है, रक्त कैंसर भी कहा जाता है। तो ये कैंसर के प्रकार हैं, थोड़े से आपको अच्छी तरह से देख लेने हैं। उसके बाद बात करते हैं, 3 प्रकार तो ये बेसिक हो गए। उसके बाद चौथे प्रकार का जो कैंसर होता है उसको मायोमा कहते हैं, पेशियों का कैंसर। और कैंसर जो होता है एडोमा, एडिनोमा, ग्रंथियों का कैंसर, जैसे कि थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, इसमें कैंसर होता है तो एडिनोमा कहते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना कि मेलानोमा, त्वचा का कैंसर, ठीक है। उसके बाद एक और कैंसर होता है जिसको लिम्फोमा कहते हैं, लिम्फोमा। ये कैंसर जो होता है वो लसिका में होता है। उसके बाद आप देख सकते हो ग्लिकोमा, तंत्रिका तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो कैंसर होता है उसको ग्लिकेमा कहा जाता है। तो यहां पर ये 3 जो कैंसर अपन पहले पढ़े थे, कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकीमिया, कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकीमिया, ये तो मेजर है, इसमें सभी ये आ गए, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकीमिया ये मेजर 3 टाइप के कहे जाते हैं, लेकिन ये फिर इनमें अलग अलग हो गया। मायोमा पेशियों में, एडिनोमा ग्रंथियों में, मेलानोमा त्वचा में, लिम्फोमा लसिका में, और ग्लिकोमा है वो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित कैंसर होता है, उसकी तंत्रिकाओं में होने वाला। ये 5-6 प्रकार 8 प्रकार के कैंसर है जिसको आप अच्छी तरह से याद रखना, और इसके जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये शब्द है, उनको अच्छी तरह से पकड़ना पड़ेगा, अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आपके ये कैंसर के प्रकार अपन ने देख लिए। लेकिन यहाँ पर कैंसर के बारे में एक और बात महत्वपूर्ण रूप से याद करने लायक है, वो ये है कि इस मनुष्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला फेफड़ों का कैंसर होता है, ठीक है। दूसरा मुख और गले का कैंसर, तीसरा महिलाओं की अगर बात की जाए तो स्तन कैंसर, और चौथा गर्भाशय कैंसर। ये 4 प्रकार के कैंसर जो कॉमन होते हैं मनुष्यों में, फेफड़ों का कैंसर, मुख का कैंसर, स्तन का कैंसर और गर्भाशय का कैंसर। तो ये मुख्य रूप से कैंसर ये पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना आपको। मुख गला ये जो है वो पुरुषों में ज्यादा होता है, और ये जो कैंसर है वो महिलाओं में होता है, सर्विक्स कैंसर होता है, गर्भाशय के मुख का कैंसर हो जाता है। तो ये इस तरह से ये आपको ध्यान रखना है कि कैंसर के कौन कौन से मेजर टाइप हैं और कितने प्रकार का कैंसर होता है, वो अपन ने देख लिया। कैंसर के बारे में अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है कि कैंसर कितने प्रकार का होता है, कैंसर के कौन कौन से नाम हैं, जिस प्रकार का है उसी से रिलेटेड उसके नाम रखे गए हैं। और दूसरी बात, अधिकतर मनुष्यों में होने वाला कैंसर कौन सा होता है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि 2 प्रकार के जो अबुर्द बनते हैं, गांठें बनती है, वो किस प्रकार की गांठें होती है और उनको क्या क्या नाम दिया गया। अब आता है कैंसर के कारण। अब देखो, आप पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते हो, विज्ञान भी ये नहीं कह सकता है पूर्ण रूप से कि 100% कैंसर इसी चीज से हो रहा है, ठीक है। तो आपको कैंसर के जो बहुत सारे कारक है उसमें से अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन कैंसर एक विशेष प्रकार के जीन्स की उपस्थिति में होता है जिसको ऑन्कोजीन्स कहते हैं, ठीक है। कैंसर उत्पन्न करने वाले जो कुछ कारक होते हैं वो हमारे सामान्य जीनों को ऑन्कोजीन्स में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? ऑन्कोजीन्स में बदल देते हैं, और कैंसर इसके कारण होता है। तो ऑन्कोजीन्स के प्रभाव से कोशिकाएं जो होती हैं वो सामान्य रूप से कार्य नहीं करके के कैंसर कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि धूम्रपान है, तंबाकू है, वातावरणीय कारक भी हो सकते हैं,
अल्कोहल है, इसके बाद विषाणु है, कुछ विषाणु हैं, और ऐसे विषाणु जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, ऐसे विषाणु भी पाए गए हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, उनको ऑन्को विषाणु कहा जाता है, ऑन्को वायरस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और कारक हैं, जैसे कि कालिक है, यहां पर आपको ये भी ध्यान रखने पड़ेंगे, कालिक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि काजल है, ये त्वचा और फेफड़े का कैंसर करता है, फेफड़े। दूसरा आपके दिया हुआ है सिगरेट का धुआं है, मुख का कैंसर, फेफड़े का कैंसर। तीसरा है कोलतार है, डामर जो है वो त्वचा और फेफड़े का कैंसर करता है। कैडमियम कारक है, कैडमियम जो है वो आपके शरीर में प्रोस्टेट का कैंसर करता है। प्रोस्टेट कैंसर जो होता है वो कैडमियम, मस्टर्ड गैस होती है वो फेफड़ों का कैंसर करती है। एस्बेस्टस जो होता है वो फेफड़े का कैंसर करते हैं। निकेल और क्रोमियम जो है फेफड़े का। बेंजीन, आर्सेनिक, यकृत है, रक्त है, अस्थि मज्जा। तो ये कुछ कारक दिए हुए हैं। अपन पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते हैं कि इसी कारण से ये कैंसर हुआ है और इसी ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये कुछ बातें अपन को ध्यान में रखनी है। प्रदूषण से दूर रहना है, शुद्ध जीवन व्यतीत करना है, तो ये कैंसर से आप बच सकते हो। उसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि कैंसर न तो वंशागत रोग है और न ही छूत का रोग है, किसी से फैलने वाला नहीं है, फैलता नहीं है, संचरणीय रोग नहीं है, असंचरणीय रोग है। और या फिर वंशानुगत माता पिता से बच्चों में जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कैंसर जो है वो भोजन में विटामिन ए और लोह तत्व की कमी भी कैंसर का एक, अगर आयरन की कमी हो जाए, आयरन व विटामिन ए, ये भी कैंसर के कारक माने जाते हैं, कारण माने जाते हैं। उसके बाद दो प्रकार की जो गुणसूत्री असामान्यता होती है उससे भी कैंसर होता है। देखो गुणसूत्री असामान्यता कौन कौन सी होती है? गुणसूत्री असामान्यता कौन कौन सी होती है जिससे कैंसर होता है? एक होता है गुणसूत्र संख्या 22, गुणसूत्र 22, और गुणसूत्र 9, गुणसूत्र संख्या 9 के मध्य पारस्परिक स्थानांतरण हो जाए, इंटर ट्रांसमिशन हो जाए, इस तरह से ये इधर और ये इधर, इस तरह से इंटर ट्रांसमिशन में भी इसको CML प्रकार का कैंसर कहते हैं। CML क्रोनिक मेलेंजियस ल्यूकेमिया या जीर्ण मज्जा श्वेत रक्तता इसको कहा जाता है, जीर्ण मज्जा श्वेत रक्तता। ये भी कैंसर का कारण हो सकता है गुणसूत्रीय असामान्यता में। और एक दूसरा है बर्किट का लिम्फोमा, ये भी नाम दिया गया है बर्किट का लिम्फोमा, बर्किट का लिम्फोमा। बर्किट का लिम्फोमा जो होता है वो गुणसूत्र संख्या 8 और गुणसूत्र संख्या 14, क्रोमोसोम 8 और क्रोमोसोम 14 के इंटर ट्रांसमिशन से ये होता है। अब यहां पर ये तो आपके कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा अपन ने कर ली है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैंसर कोशिकाओं के लक्षण क्या होते हैं। कैंसर कोशिकाओं के लक्षण कैसे होते हैं देखिएगा। ये एक तो इमॉर्टल होती है, यानी कि अमरता होती है, ये मरती नहीं, जो एक दूसरी कोशिका टच होती रहती है और आगे बढ़ता रहता है। जैसे अपन कहते हैं एक व्यक्ति को यहां पर कैंसर हुआ तो ये अंग काट दिया जाता है जिससे कैंसर आगे फैले नहीं। अगर इसमें एक भी सेल रह गई टच में तो वो आगे फैलता है। दूसरा होता है रूपांतरण, सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में बदल जाती हैं। अपरूपांतरण, मेटास्टेसिस, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, एक अंग से दूसरे अंग में फैलने का भी काम होता है इसमें। और अपेक्षाकृत कोशिकाओं से बड़ा केंद्रक होता है इसमें।
उससे बड़ा केंद्रक होता है। केंद्रिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, केंद्रिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के होते हैं, जिसके आधार पर अपन कोशिकाओं को बता सकते हैं कैंसर हो सकता है। अब क्या लक्षण होते हैं? सचेतक लक्षण, यानी कि अपन को अपने शरीर में ये परिवर्तन होने पर अपन आभास होता है, किसी ठोस कारण की वजह से लक्षण सचेतक। सचेतक लक्षण कौन से होते हैं? किसी ठोस कारण से वजन में कमी, वजन में कमी। अगर आप डाइटिंग नहीं कर रहे हो, अगर किसी दूसरे कारण से आपका वजन कम नहीं हो रहा है और अचानक वजन कम हो जाए, तो ये एक कारणों में से हो सकता है। कोई तिल या मस्सा जो बढ़ता ही जा रहा है, उसमें खुजली और रक्तस्राव। तिल या मस्सा जो बढ़ता ही जा रहा है और उसमें खुजली होती है लगातार या रक्तस्राव होता है, तो ये भी अपन एक जांच का विषय हो सकता है। लगातार पुनरावृत्त होने वाला तीव्र सिर दर्द, अगर बहुत ज्यादा तेज सिर दर्द हो रहा है तो भी अपन ये कह सकते हैं कि भाई तीव्र सिर दर्द। उसके बाद चौथा हो सकता है लगातार गले में खराश व बलगम में खून आना। बलगम में खून आना ये कारण हो सकता है। स्तनों में गांठें, स्तनों में गांठें हो जाए, महिलाओं में स्तनों में गांठें हो जाए। मलमूत्र विसर्जन के स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, विसर्जन के स्वभाव में परिवर्तन आ जाए। और ये मुख्य कारण है जो अपन बता सकते हैं कि भाई कैंसर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर दर्द हो रहा है इसका मतलब कैंसर हो गया, ये आपको मानना नहीं है। यानी कि गले में खराश है इसका मतलब कैंसर हो गया, ये नहीं है। बलगम आ गया इसका मतलब कैंसर है, ऐसा नहीं। ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है। उसके बाद कैंसर का निदान कैसे होता है, कैंसर का पता कैसे लगाया जाता है कि भाई कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसमें कुछ टेस्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला टेस्ट होता है बायोप्सी, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक्सरे, फ्लोरेसेंस, ये भी टेस्ट है। और तीसरा टेस्ट होता है रक्त की सूक्ष्मदर्शी जांच। ये 3 टेस्ट होते हैं जिसके आधार पर कैंसर का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कैंसर का उपचार। उपचार कैसे हो सकता है? कैंसर का उपचार कैसे हो सकता है? वैसे देखा जाए तो कैंसर का कोई उपचार अभी तक पर्टिकुलरली पैदा हुआ नहीं है, किया नहीं है। लेकिन शल्यक्रिया, रोगग्रस्त भाग को शल्यक्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा, कैंसर कोशिकाओं को विकिरण द्वारा नष्ट किया जाता है, जिसको अपन कहते हैं रेडिएशन देना, रेडियोथेरेपी। उसके बाद कई रसायनों द्वारा भी इनको नष्ट किया जा सकता है, जैसे कि विनक्रिस्टिन, ठीक है। उसके बाद विनब्लास्टिन, ये औषधियां हैं कुछ। और कैथरेंथस रोजियस के पौधे, रोजियस के प्लांट से दोनों औषधियां प्राप्त की जाती हैं। दोनों औषधियां हैं वो इस पौधे से प्राप्त की जाती हैं। वो कुछ मतलब कुछ हद तक इसको थोड़ा क्योर करने में या कंट्रोल करने में ल्यूकीमिया के उपचार में सहायक होती है, यानी कि रक्त कैंसर जो होता है उसमें सहायक होती है। तो साथियों, ये कैंसर के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है। और अपन मानव रोगों के बारे में पढ़ रहे थे, मानव रोगों के सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज ये लास्ट वीडियो था जो मैं अपलोड कर दूंगा। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका साथ बहुत जरूरी है, आपका जो सहयोग है वो बहुत जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी दीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी मेरा चैनल आगे बढ़े और मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से वीडियो डाल सकूं और सभी विषयों के वीडियो डाल सकूं। धन्यवाद साथियों।
वंदे मातरम अस्तु।